हॉल के अंदर, कमरों के अंदर परिजन एकत्रित हो, उनसे विनम्र निवेदन है शीघ्रता से नीचे पधारे। कर्मों की थपेड़े खा खा कर ये जीव महा दुख पाता है, पापों का भुगतान करे कैसे, क्यों जीव समझ नहीं पाता है। हो कैसे पापों का प्रक्षालन, स्वकृत पापों का संभारण, यह जिन शासन भव दरिया है, तिरने का मार्ग बताता है। गौरव में जिन शासन की प्राप्ति हमारा परम सौभाग्य है। यह जिन शासन हमें सदैव 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 जागृत करता है, सतर्क करता है, विशुद्ध करता है, साथ ही कर्म रहित होकर के सिद्ध अवस्था तक पहुंचाने का काम इस संसार के अंदर यदि कोई धर्म कर सकता है तो वो केवल जैन शासन है। इसी कर्म श्रृंखला को तोड़ने के लिए, भव भव से चल रही कर्म श्रृंखला को तोड़ने के लिए आज आप हम सब परम पूज्य मातोश्री लाड़ कुमारी जी साहब भंसाली की आत्म भावना के अनुरूप आज समस्त जीव राशियों से क्षमापना करने का अवसर आपको हम सबको मिल रहा है। कुछ बातें 2 मिनट के अंदर खत्म करूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है और परम पूज्य गुरुवर्य का आदेश आप सभी को पता है, वो समय की बहुत अधिक पंक्चुअल अनुशासित है। उनके साथ रहकर यदि हम अनुशासन नहीं सीख पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। 9:35 हो रहे हैं और 11:15 11:30 मैक्सिमम सर्वमंगल करना है। आइए आप हम सभी 4 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम की भूमिका को पहले चलेंगे, फिर नंदी विधि का महत्व समझेंगे और पद्मावती आलोयना के माध्यम से आप हम सब पूर्व भव के अंदर हमारी आत्मा ने जो जो पाप कृत्य किए हैं, चाहे वो ज्ञात हो या अज्ञात हो, उन समस्त पापों का प्रक्षालन, उन समस्त पापों से मिच्छामि दुक्कडम सिमंदर स्वामी परमात्मा को आलंबन लेकर के देव गुरु धर्म का शरण लेकर आप हम सब करेंगे। आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जय हो विजय हो, जीने बड़े की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभु की जय हो। शासन ही हमको प्राणों से प्यारा, सौभाग्य से पाई शासन की धारा। शासन की भक्ति, शासन ही मुक्ति, शासन ही दाता, मुक्ति की युक्ति महावीर शासन। शासन की जय हो, मुक्ति प्रदाता जिनवरे की जय हो। जय हो विजय हो, जिनवरे की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवरे की जय हो। शासन के स्वामी महावीर जिनवे उपकार तेरा छाया जगत पे, गौतम स्वामी लब्धि निदानी, अमृत पिला दो औषध दानी। गौतम सुधर्मा गणवरे की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवरे की जय हो। जय हो विजय हो, जिनवरे की जय हो, मुक्ति प्रदाता जिनवरे की जय हो। आचार शुद्धि व्यवहार शुद्धि, उपदेश आज्ञा अनुसार बुद्धि। सहसोपचर सूर्य जीवेश्वर, शास्त्रार्थ पद के पद पाया खरतर। अभय देव वल्लभ गणीवर, वल्लभ गणीवर आपने की जय हो। मुक्ति प्रदाता
जिन दर पिराया, लाखों को जिसने जैन बनाया, जिन दर गुरुए है जिन राया, मणिधारी दादा संकट निवारे, दादा कुशल चंद्र तारे निहारे, चारों ही दादा गुरुवर की जय हो, मुक्ति प्रदाता प्रभुवर की जय हो। अनंतकारी शासन सम्राट आसनकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन पुण्य चरणों में कोटिशः वंदना। अनंत लब्धि और सिद्धि के भंडार द्वादशांगी की रचिता वीर प्रभु परमात्मा के प्रथम गणधर गौतम स्वामी महाराज के पावन पुण्य चरणों में आपकी मेरी सबकी ओर से भावभीनी वंदना। लाखों लाखों अजैनों को जैन बनाने वाले जंगम में प्रदानक भट्टारक चारित्र चूड़ामणि चारों ही पूज्य दादा गुरुदेव के पावन पुण्य चरणों में आपकी मेरी सबकी ओर से भावभीनी वंदना। पाठ पर विराजित मरुधर ज्योति प्रखर व्याख्यात्री गुरुवर्या मैया परम पूज्य अपने प्रकाशी जी महाराज आदि ठाणा साथ के पावन पुण्य चरणों में आपकी मेरी सबकी ओर से भावभीनी वंदना। आइए आज की आराधना का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि करते हुए परम पद को प्राप्त करना है। यशो विजय जी महाराज साहब उपाध्याय भगवंत ने भी अपनी सज्जायों के अंदर वचनों के अंदर ये लिखा है, जब तक सम्यकत्व शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मा को मोक्ष मिल पाना बहुत मुश्किल है। और उसी क्रम के अंदर रानी पद्मावती जिन शासन की बलिहारी है, ऐसी रानी पद्मावती हमारे जैन धर्म की एक सुश्राविका हुई। मृत्यु के अंतिम समय के अंदर उनके मन में जो जो भाव आते गए वो सारे भावों को 18वीं शताब्दी के अंदर हुए एक अनंत अनंत उपकारी गुरुदेव, अनंत अनंत उपकारी भगवंत श्री समय सुंदर जी महाराज ने उसको बहुत सुंदर तरीके से एक ढालों के अंदर लिपिबद्ध किया है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल अंत समय की आराधना में रानी पद्मावती को जो जो भाव महसूस हुए वो समय सुंदर जी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से इसके अंदर विवेचन किया है। आइए थोड़ी सी भूमिका लेकर के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हमारी ये आत्मा, हमारा ये जीव अनंत काल से निगोद से लेकर के जो हमारी यात्रा शुरू हुई और 15 कर्मदानों के अंदर, कर्म भूमियों के अंदर आकर के अंतिम पद मोक्ष रूपी स्टेशन को प्राप्त करने के लिए आप हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। 84 लाख योनियां स्टेशन है, निगोद उसका प्रारंभिक स्टेशन है और मोक्ष हमारा गंतव्य है। 84 लाख योनियों में हम सेकंड लास्ट स्टेशन पर आ चुके हैं, मतलब आपको मुझे मनुष्य भाव की प्राप्ति हो चुकी है। बस अंतिम स्टेशन हमारा मोक्ष बाकी है और उसके लिए मनुष्य भाव से बढ़कर कोई अवतार इस संसार के अंदर हो सकता नहीं। तो आइए परम पूज्य गुरुवर्या की पावन पुनीत निश्रा के अंदर आप हम सब इस जीव राशि क्षमापना या अंत समय की आराधना या पुद्गल वोसराना, तीनों एक ही पर्यायवाची है, उसको हम प्रारंभ करें। लेकिन उसके पूर्व कुछ आपके दिमाग में भी डाउट हो तो गुरुवर्या की निश्रा में उनकी आज्ञा लेकर के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कई लोगों के मन में ये धारणा है कि जो जीव राशि खमाएगा उसको पीछे कोई बंधन प्रतिबंध होंगे। दोनों चीज को क्लियर कर देता हूँ। जो श्रावक के व्रत अंगीकार करते हैं या 12 व्रत अंगीकार करते हैं उनके लिए मर्यादा है। आज का हमारा ये कार्यक्रम आप हम सब यहीं बैठ करके निगोद से लेकर के तो हमारी आत्मा जिन जिन भवों में जिन जिन योनियों के अंदर गई है और वहां ज्ञात अज्ञात हमसे जो पाप हुए हैं, बस मात्र उन पापों का यहाँ मिच्छामी दुक्कड़म हमें देना है। ऐसा नहीं है कि इस कार्यक्रम के बाद आप संसार का कोई काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपका हमारा विवेक है कि हम उन कामों को जब इन पद्मावती आलोचना की 36 गाथाओं को जब हम सुनेंगे तो उसको सुन करके अपना मन उन पापों को जब स्वीकार करेगा तो स्वतः ही हम अपनी प्रवृत्तियों को, हम संसार को सीमित करने का प्रयास करेंगे।
करेंगे, मात्र हमें यहाँ बैठे बैठे मिच्छामि दुक्कडम देना है। मैंने लाभार्थी परिवार से पूछा था फोन पे कि ये कार्यक्रम केवल आपका है या सभी लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, तो परिवार से ही भाभी जी का निर्देश था कि भले ही हमारी मम्मी जी की भावना के अनुरूप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई भी जन यदि मिच्छामि दुक्कडम देना चाहे, उद्गल बोसराना चाहे, सर्व जीव राशि को खमाना चाहे, तो तीर्थंकर परमात्मा के समोसरण में 3 फेरी लगा करके महाराज साहब से वासक्षेप करवा करके नंदी विधि जब करेंगे, वास निक्षेपण करेंगे, तो आप सब करा करके यहीं बैठे बैठे भी इस पाप का पश्चाताप कर सकते हैं। एक लाइन के साथ बात खत्म करता हूँ। एक कॉल मुझे और कहीं से आया था, न नाम की जरूरत है और न किसने किया उसकी जरूरत है, कि यदि हम इस क्रिया को करते हैं तो क्या हमारा सारा पुण्य लाभार्थी परिवार को चला जाएगा कि हमें रहेगा? ये ओम शांति का विषय है। आपका पुण्य आपके साथ, आपका पाप आपके साथ, आप जो करोगे वो अपना है। आपका खाया आपके पेट में, पड़ोसी का खाया पड़ोसी के पेट में। आइए गुरुवर्या के सन्मुख इतना बोलना भी मेरे जीवन का पहला सौभाग्य है। 1996 में गुरुवर्या का चातुर्मास खाचरोद हुआ। उस समय परम पूज्य साध्वी भगवंत के मुखारविंद से परम पूज्य विद्युत प्रकाश जी महाराज साहब ने पहली बार मुझे मोरसली धर्मशाला के अंदर वंदितु सूत्र की गाथा को पहली बार जयतिणुवच के चैत्यवचन को गाथा से पहली बार सिखाया। आज महाराज साहब की कृपा से, उनके परम आशीर्वाद से लगभग महाराज साहब की नॉलेज में है। पर्युषण पर्व की आराधना करने जाते हैं। आज पहली बार 25 साल में गुरुवर्या के सन्मुख बोलने की हिम्मत भी मैं नहीं कर पा रहा था। मेरे शब्द, मेरे पाँव अभी भी कांप रहे हैं कि ऐसे गुरुवर्या के सन्मुख बोलना मतलब मेरी लघुता है, मैं नहीं कर सकता। परंतु फिर भी आशीर्वाद के साथ हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें। इंस्ट्रूमेंट दो नहीं, तो भी चलेगा चलेगा। श्री मंदिर स्वामी कहाँ जाएंगे? और एक बात निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी मेहमान हैं, मैं मिच्छामि दुक्कडम देके आपसे निवेदन कर रहा हूँ, शरीर से यहाँ बैठे हो तो मन को भी यहाँ लगाना। केवल कुर्सी पर बैठ करके नींद नहीं निकाले। जिनको सोना है ऊपर रूम के अंदर सारी व्यवस्था है। 25 लोग भी बैठेंगे तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम लोग इस कार्यक्रम में तन से तो सम्मिलित है, मन से भी सम्मिलित होंगे। महिलाओं से मिच्छामि दुक्कडम देके हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, परमात्मा के पर्दा जब उठेंगे तो शाविकाएं जितनी भी है सिर के ऊपर पल्लू जरूर रखें। साड़ी वाली महिलाएं खुले सिर परमात्मा के सन्मुख नहीं बैठे। मिच्छामि दुक्कडम के साथ बोल रहा हूँ। श्री मंदिर स्वामी के पास हमें जाना है, संयम लेके केवल पापी, संयम लेके केवल पापी मोक्ष में जाना दादा, मोक्ष में जाना भगवान मुझको भुलाने पास, भगवान मुझको भुलाने पास, दादा मुझको भुलाने पास, दादा मुझको भुलाने पास।
मुझको भुला लो भी तेरा, मुझको भुला लो पास जाना, मुझको भुला लो पास जाना, मुझको भुला लो पास। बोलिए श्री शिवेंद्र स्वामी भगवान की। शरीर से यहाँ है तो मन से भी रहना, फोटो से भी रहना, दिमाग बुद्धि विचारों से भी रहना। आइए नंदी विधि को हम एक प्रारंभ करते हैं। जिनको भी जीव राशि कमाना हो, कुछ भी नहीं करना है, एक श्रीफल हाथ में लेना है और वो प्रभु के सन्मुख समर्पण करके फिर हमारे से सामायिक उचरेंगे और उसके बाद पद्मावती आलोना की गाथाओं के साथ हम इस क्रिया को प्रारंभ करेंगे। लाभार्थी परिवार से जो भी है, दादी जी के हाथ में एक श्रीफल दे दीजिए और लगे तो व्हील चेयर से ही 3 परिक्रमा यहाँ पे करवा के परमात्मा के ऊपर का पर्दा, पूजा के वस्त्र जिनके हों वो पहुंचे और परमात्मा के ऊपर से पर्दा हटाते हुए। और आइए जिनको भी जीव राशि कमाना है आप सभी भी यहाँ पधार सकते हैं। 3 फेरी परिक्रमा परमात्मा के चारों तरफ करके 4 गतियों से विस्तार के लिए हमें ये क्रिया करना है। शीघ्रता करें। प्रभु जी मांगो तारे पास, पूरी कर जो मारी आस। प्रभु जी मांगो तारे पास, पूरी कर जो मारी आस। मांगे मांगे मैं मांगू दादा हेत लो, मैंने आप तो भावे वो आप जो। प्रभु जी मांगो तारे पास, पूरी कर जो मारी आस। प्रभु जी मांगो तारे पास, पूरी कर जो मारी आस। सभी सामने बैठे देने के बाद सब अपनी अपनी जगह बैठ, बस अपनी जगह बैठ जाएंगे। बस 3 परिक्रमा देने की बात चालू। जी बस जी बस। इच्छामि हमासनो वंदे उजावनि जन, सभी अपनी जगह से वंदन कर लो। इच्छामि हमासनो वंदे उजावनि जन निस्यं कृतनामि, इच्छा कर्षति सवनेर्य में परिक्रमामि, इच्छामि च परिक्रमेर्य में अग्रणाय गमनाय पणकम बेकमे हरियकमने उसोके बड़े कोटि बड़ा संतन संगमे जे नहीं जीवा विनय कि ने देते जो के जिंदिया अभी अवत्य से संगे संगठ्य परिविकल में देवठनो गणम संकामिया जीविया गोरवेर सुच्छाम दुरम तस्सोत्रगणम पायचित्रगणम विसोगणम विसलगणम पावनम गमनम निगरठय निगम सकम अनाथ सस्यनम निसस्यनम खासेनम चीणम जम्बायनम उड्डनम वनस्यनम बमलेप चाय संचाले सोमे के संचाले सुमित संचाले एवमयि मागरम कुमस्को जावरियंतानम भगवंतानम नमो कार्यम न पारेमि ताव कायम ठानेनम मोलेनम जायनम। बस अपनी अपनी जगह सब विराजमान हो जाए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए।
एक लोकस्य न्याय चार लोकार का सर्ग पाणंबोसरामी नमो ओरियंताणं लोकस्य उज्जोगरदमतिर्जनं दिक्ति सच्चे सत्योनि पुस्तकमजं जवन्दे संभोमनंदनं च सुमेच ओमपं सुभासं जनं चन्दपवन्दे सुवें च पुष्णं सेदं सवासं च विमलमं तदमं सन्धिं च नामि कुन्तुरं च मलिवन्दे मुनिसुतं च वन्दामि कृष्णमिपासं धर्मणं च एवमय एयमनि तुवा विहु यरयमला पैत्रमणा छवि संति जिनवरा चित्रा वसंत वित्तिवन्दिनी आजलुत्मा सिद्धा आरोग्य बलाभं समाहि प्रतुंद चंदे संवराय संवयसरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मंदे संतो इच्छामि खमासमो सफाई से बैठे बैठे बंदियो जावनी जाए निस्सी आए मध्येन वंदामि सभी बोलेंगे इच्छा करेण संधि स भगवान तुम में अमन अय्ये भवन पुद्गल वोसरयम नंदी करावण्यम वास निक्षेप करावण्यम नंदी सूत्र संवरणम करेमी का सग्ग मनत्तो ससरम निससरम गासरम चेणजमण नजरम बमले पूजा संसजने संजने सुमेंदि संजने एवं मगन कुम सगुजावरं करम नमकर्ण परिमिताव कायम ठाणेन मोणं जनम एक लोकस्य न्याय चार मोकार का सर्ग पाणंबोसरामी लोकस्य उज्जोगरदमते तेने से जसमियोनि नि सबमजं चंदे संभवनं च समेच पवनं सपासं चंद पंदे सुवें च पुष्णं सेदं सवासं च विमलमं तदमं सन्धिं च नामि कुन्तुरं च मलिवन्दे मुनिसुतं च नामि कृष्णमि पासं तदमं च एवमय एनवितो विहुयमला पंचमना छवि संति जगन क्रमसं कुतिन्दे मे जगुत्म सिद्धा आरोग्य बलाभं समाहि वरतु चंद्र संवराय संवयसरा सागर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मंदे संतो इच्छामि खमासमो बंदियो जावनी जाए निस्सी आए मध्येन वंदामि सभी बोलेंगे इच्छा करेण संधि स भगवान पसाय करी नंदी सूत्र संबलावेहु तीन नौकार इनके आ सकते बस आपको ही करना है 3 बार नौकार दादी जी को ले आइए आज हम सबकी एक तारीख समझते हैं ना कोर्ट में जिस दिन तारीख होती है उस दिन सबको कहीं भी इंसान क्यों ना हो तारीख पर कोर्ट में पहुंचना पड़ता है और जब कोर्ट में पहुंचते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की पेशी फाइनल हेयरिंग होती है तो वहां जज के सन्मुख मनुष्य अपने किए गए अपराध को पाप को स्वीकार करता है और उसकी गुनाह के हिसाब से फिर वो जज की कुर्सी पर बैठे वो महान व्यक्तित्व आपको अपने पाप की अपराध की सजा देते हैं। आज हमारे सामने समोसरण के अंदर 3 लोक के नाथ सिमंदर स्वामी भगवान, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान का समोसरण है। ये किसी सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं है। और जैसे व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है, वो डॉक्टर के पास जाकर के यदि वो अपनी बीमारी को छुपा ले तो उसका इलाज संभव नहीं है। उसको डॉक्टर को सन्मुख अपने सारी बीमारी, सारी तकलीफ, सारी हकीकत बयान करनी पड़ती है, तब जाकर के डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग उसको दवाई ट्रीटमेंट लिखता है। आज ऐसे 3 लोग के नाथ के समोसरण के अंदर देवादिदेव परमात्मा विराजमान है। उनके लैपटॉप के अंदर हमारी जन्म कुंडली और हमारी कर्म कुंडली दोनों फिट है। अब करना क्या है? अपने पापों को परमात्मा की साक्षी में, गुरुवर्या की साक्षी में सारे अपराधों को कबूल करना है। हमारे परमात्मा ये नहीं पूछेंगे कि
तुमने ये अपराध क्या क्या किया, बल्कि हमारे परमात्मा सिर्फ ये पूछेंगे कि जो गुनाह, जो अपराध, जो पाप तुमने किया उसका पश्चाताप अंतःकरण से आया कि नहीं आया। यदि आ गया तो हमारे सारे अपराध क्षमा है, हम इस कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे और मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। आइए पद्मावती आलोड़ा की समय सुंदर जी महाराज ने, गुरुदेव ने बहुत सुंदर ढंग से इसको लयबद्ध किया है। गुरुवर्या भी इसका विवेचन करेंगी और आप हम सब जब ये विवेचन हो तब ये गाना बजाना मत समझना, अब गाने बजाने का कोई कार्यक्रम नहीं, कार्यक्रम चालू होगा। हवे रानी पद्मावती जीवे राशि कमावे, जानो पड़े जुगते भले इन बेला आवे, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम, बोलो ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम, अरिहन्ते निसाके जे मुझ मिच्छामि दुक्कडम, जिने जीव गिरा दिया योनि लाख हजारे, जे मुझ मिच्छामि दुक्कडम, बोलो जे मुझ मिच्छामि दुक्कडम। आपको सबको एक ही लाइन बोलना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है। एक बार आप बोलेंगे तब मैं आगे कार्यक्रम चालू करूंगा। ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम। भैया म्यूजिक बहुत स्लो, ढोलक के साथ चलने देना, बाकी कुछ मत बजाना। ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम, अरिहन्ते निसाके, ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम, सिद्ध भगवन की साक्षी, ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम, सूर्यरायनि साके, ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम। इस 84 लाख की भाव योनि में शुरुआत करते हैं मन को स्थिर बनाना। जरा सा भी मन इधर उधर हुआ तो आप पूरे कार्यक्रम से भटक जाएंगे। 84 लाख जीव योनियों का वर्णन हम प्रारंभ कर रहे हैं। राग या द्वेष से हमारी आत्मा 84 लाख जीव योनियों में घूमती हुई अनंत जीवों के साथ किलामना करती है, अपराध करती है। हमारा जन्म सबसे पहले कहाँ हुआ होगा? आप यहाँ जितने बैठे हैं ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस हमारे जीव ने अव्यवहार राशि के अंदर जन्म लिया, और वो अव्यवहार राशि किसको कहते हैं? निगोद को कहते हैं। निगोद के अंदर आपकी और मेरी आत्मा ने अनंत अनंत बार जन्म लिया, और निगोद के कई जीवों से हमने वहां भेदभाव किया। इतने अपराध निगोद में किए, उसका तो आपको मुझे ज्ञान भी नहीं है, और निगोद से हमने इतनी जल्दी छुटकारा नहीं पाया। कहते हैं कि निगोद का समय कितना, तो इस पृथ्वी पर बैठ के एक बार आपकी पलक ऐसे झपक के बंद होती है, उतनी देर में निगोद के अंदर आपके और मेरे जीव ने 17.5 बार जन्म और मरण किया होगा। तो अनंत अनंत समय तक हमारी ये आत्मा जो आज इस शरीर के अंदर बैठी है, उसने अव्यवहार राशि में निगोद में जन्म लिया, और निगोद में जन्म लेकर के हमने अनंत कष्ट उठाए भी, और हमारे संपर्क में रहे हुए कई जीवों को कष्ट में भी पहुंचाया। तो उस निगोद के जीवों से भी मिच्छामि दुक्कडम करते हैं, और कहते हैं कि निगोद से निकले भी कैसे होंगे? तो जब कोई एक सिद्ध भगवान, एक सिद्ध आत्मा 14 राजलोक या 15 कर्म भूमियों से सिद्ध बनते हैं, तब एक निगोद का जीव अव्यवहार राशि से, मतलब निगोद से निकलकर कहाँ आता है? व्यवहार राशि में आता है, 14 राजलोक में आता है, भरत क्षेत्र में आता है, मनुष्य भव में आता है, 15 कर्म भूमियों में आता है। और यहाँ आकर के भी हमने क्या किया? यहाँ आकर के भी निगोद से हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। निगोद में हमने जो जो अपराध किए, सभी यहीं बैठे बैठे नींद मत निकालना, केवल निगोद को याद रखना। निगोद अव्यवहार राशि हमारी आत्मा का वह जन्म जिसके अंदर अनंत अनंत कष्टों को उठाया, देवगुरु धर्म का शरण नहीं पाया, वहां भी हमने अपने साथ रहे हुए जीवों से जो जो अपराध किए हो, परमात्मा की साक्षी में बोलो, ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम, बोलो ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम,
की यात्रा प्रारंभ की, समाप्त भी की। अब निगोद से निकलकर हम कहाँ आए उसका वर्णन होता है तीसरी, चौथी और पांचवी गाथा में। 84 लाख जीव योनियों से यहाँ बैठे बैठे इन 3 गाथाओं के अंदर हम मिच्छामि दुक्कडम देंगे। भैया म्यूजिक वाले शांति के साथ स्लो में रिदम देना। 7 लाख पृथ्वी तयाम 7 अपकाय, 7 लाख ते उपाय नाम भले 7 भले जाय, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम। 10 प्रत्येक वनस्पति, 14 साधारण, 33 चौरेन्द्री जीवनम, 33 लाख विचार, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम। अरिहंत निसापे, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम। देवता तिर्यंच नार की, 4 प्रकाशी, 14 लाख मनुष्यना, 1 लाख 84, ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम। बोलो ते मुझ मिच्छामि दुक्कडम। एक और निवेदन करूं, जब मिच्छामि दुक्कडम लेने की बारी आए तो आपके हाथ परमात्मा के सन्मुख जुड़े होंगे, मस्तक झुका होगा। यदि मिच्छामि दुक्कडम दिल से देने आए हो तो अंतःकरण से माफी मांगना, और यदि एक कार्यक्रम अटेंड करने आए हो कि पत्रिका आई और दूर दूर से आना है और 11:30 बजे सर्वमंगल करके 1:30 बजे भोजन वापर के ट्रेन पकड़ना हो तो बात अलग है। यहाँ बैठ के मिच्छामि दुक्कडम नहीं दोगे तो बैठना कोई उचित नहीं है, हृदय से देना। आइए आगे हमारी आत्मा निगोद से निकल करके व्यवहार राशि में आई और हमारी आत्मा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? 7 लाख पृथ्वी काय और 7 लाख अब काय। पृथ्वी काय के अंदर हमारी आत्मा ने अनंत अनंत बार जन्म लिया। पृथ्वी काय में कभी हम पत्थर बने तो कभी पाषाण बने, तो कभी हम मिट्टी के अंदर रहे, तो कभी हम भोयरों में रहे, तो कभी विभिन्न धातुओं के अंदर सोना चांदी लोहा पीतल में रहे, तो कभी हमने पहाड़ों के अंदर जन्म लिया। तो आपकी और मेरी आत्मा पृथ्वी काय के कलेवर में जहां जहां रही वहां वहां हमारी आत्मा ने उस स्वरूप के अंदर जाने अनजाने में जो भी कोई गलती, जो भी कोई अपराध, जो भी कोई पाप हमसे हुआ हो तो परमात्मा की साक्षी से, गुरुवर्या की साक्षी से, संघ की साक्षी से पृथ्वी काय के अंदर किए गए तमाम अपराधों को हम क्षमा कर मांगते हैं। 3 लोक के नाथ से विनती करते हैं, परमात्मा आप दयालु है, आप करुणालु है। हमें पता है कि आपके सन्मुख यदि हमने अपने पृथ्वी काय के पापों की क्षमा मांगी है तो आप निश्चित रूप से हमें माफ करेंगे। उसके बाद हम कहाँ हैं? पृथ्वी काय के बाद हम अब काय में आए। अब काय मतलब पानी के जीव बने। एक बूंद पानी के अंदर अब तो विज्ञान प्रमाणित कर चुका है, प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है, अनंत अनंत जीव है। विशाल महासागरों के जल में हमारा जन्म हुआ होगा, उस जल के अंदर हमने अनंत अनंत जीवों की विराधना की होगी। कभी बर्फ बने होंगे, कभी ओले बने होंगे, कभी नदी सरोवर तालाब के पानी में रहे होंगे। और साथ ही एक चीज आज भी हम अपकाय के जीव की विराधना करते हैं। कई बार घूमने जाते हैं तो नाव के अंदर, जहाज के अंदर बैठ करके पानी में उंगली डाल करके उस पानी को जब उछेलते हैं, उलेचते हैं, हम तो आनंद की अनुभूति करते हैं। लेकिन अब काय के जीवों की हम विराधना करते हैं। परमात्मा की साक्षी से हम मिच्छामि दुक्कडम मांगते हैं कि अब काय के अंदर पानी के जीवों में हमने जो जो विराधना की हो, परमात्मा आपकी साक्षी से उनका मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। और उसके बाद आती है अग्नि काय की बारी। 7 लाख देव काया। अग्नि काय के अंदर अग्नि सर्वभक्षी है, सबको जलाने वाली है। तो अग्नि काय के जीव बन करके हम कभी अग्नि भी बने होंगे और अग्नि बन करके जंगलों को जलाया होगा, घरों को जलाया होगा। तो उस समय जो जो पाप हमने अग्नि काय के जीव के अंदर किए हैं उन सबका हम मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। और फिर चलते हैं वनस्पति काय के अंदर। 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय और 14 लाख साधारण वनस्पति काय। ये सब अतिचार के अंदर आता है, ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वनस्पति काय के अंदर हमारी आत्मा अनेक वनस्पतियों में रही होगी।
वनस्पतियों के अंदर हमने कई पाप भी किए होंगे, वनस्पतियां भी कई तरह के दोष कर लेती है और हम तो चले गए, लेकिन उस वनस्पति से, उस पेड़ की लकड़ी से कई धनुष बने होंगे, कई भाले बने होंगे, कई गाड़े बने होंगे, कई गाड़ियां बनी होंगी। तो वहां वहां हम अपने शरीर को छोड़कर आ चुके, लेकिन वो वनस्पतियां जहां हैं उनसे आज भी हमारा कनेक्शन है। तो हम परमात्मा की साक्षी से उस कनेक्शन को वहां कट करते हैं और वनस्पति काय के जीव में हुई विराधनाओं के लिए मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। आइए, बीती चौरेंद्री जीवनाम देते लाख विचार, 10 प्रत्येक वनस्पति 14 साकार। बीती चौरेंद्री जीवनाम देते लाख विचार, ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम, ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम, परिहन्ते निसापे, ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम, जिने जीव विरादियं योनि 84 लाख, जे मुझे मिच्छामि दुक्कडम। आत्मा हमारी अग्नि काय, पृथ्वी काय, वनस्पति काय, देव काय में भ्रमण करती करती कहाँ आई होगी। ये जीव कभी देव गति में, तो कभी नरक गति में, तो कभी तिर्यंच के अंदर, 4 गतियों के अंदर आपकी मेरी ये आत्मा अनंत अनंत बार गई होगी और भटकी होगी। उन चारों गतियों में हमने कई बार देव बन करके, देवों की भी कैटेगरी होती है, देव बन करके अभिमान किया होगा। कई छोटे छोटे देवलोक के देवों के ऊपर अपनी आज्ञाओं को थोपी होगी। देव बन करके कई जीवों को दंड भी दिया होगा, देवों को भी प्रताड़ना दी होगी। तो ऐसे देव योनि में और तिर्यंच बन करके, तो आप देखते हैं, छोटा सा उदाहरण है, एक रोटी के लिए 2 कुत्तों को झगड़ते देखा, एक घास के लिए 2 गाय 2 बकरी को झगड़ते देखा। तो ऐसे तिर्यंच के अंदर, और नारकी की तो वेदना आगे वर्णन आएगा। तो ऐसे देव योनि में, तिर्यंच योनि में, नरक गति में और मनुष्य गति में मेरी आत्मा निगोद से निकल करके पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय और वनस्पति काय, इनके अंदर आती रही। और यहाँ पर हमारी आत्मा ने, आपकी आत्मा ने जो भी कोई गलती, जो भी कोई भूल जाने अनजाने में की है, परमात्मा की साक्षी से, अरिहंत परमात्मा की साक्षी से, सिद्ध सख्यम, आत्म सख्यम, गुरु सख्यम, सबकी साक्षी से, सदहृदय से हम उनको मिच्छामि दुक्कडम देंगे। ये जिन शासन की बलिहारी है कि केवल अज्ञात पाप हमने पूर्व में क्या किए, ये तो आपको मुझे पता नहीं, लेकिन देव गुरु धर्म की कृपा से उन पापों को जानने का, जानने के बाद मानने का और मानने के बाद स्वीकारने का सुंदरतम अवसर केवल और केवल जैन शासन में ही उपलब्ध है। आइए, उन तमाम पापों को यहाँ मिच्छामि दुक्कडम देते हैं। तो यात्रा कहाँ से चालू की थी? निगोद से चालू की। निगोद से चालू होते होते पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और 4 निकाय के अंदर, चाहे देव गति में, नरक गति में, तिर्यंच गति में, मनुष्य गति में आपकी मेरी आत्मा ने जो भी कोई अपराध किया हो, हे परमात्मा, आपकी साक्षी से उन सभी पापों का मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ, मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। आइए आगे 18 पाप स्थान को आलोएंगे और उसके बाद की जो गाथाएं आएगी 11 से लेकर के 30 तक, उन 30 गाथाओं में आप यहाँ बैठे बैठे सारे भवों को देखेंगे, जो जो भव आपने मेरी आत्मा ने किए हैं। और आगे फिर कौन सी गाथा से 31 से लेकर के 36 गाथा में हम भोसरानी के अधिकारी बनेंगे। यदि हम 11 से लेकर 30 को एक्सेप्ट करेंगे तो 31 से लेकर 36 तक के अधिकारी बनेंगे। आइए अब 18 पाप स्थान की यात्रा प्रारंभ करते हैं। इन भव परिभवे सीधिया जे पाप 18 त्रिविध त्रिविध करी परिहरो बुरे गति नादा तारे, ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम, बोलो ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम, परिहन्ते निसापे, ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम। हिंसा की भी जीवनी भोल्यामृषावादे, दोष दादा तेरना, हे तूने उन्हें माने, हे
हंते निसाखे ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम कल करी जीव दूधया किया पूरा कलंके निन्ना की पार कीरति हरति निशंक ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम हरि हंते निसाखे ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम चोरी की भी जो तेरे दो धामर मौसम कुकुरु कुते कुधर्मनो भलो आण्यो भरोसो ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम बोलो ते मुझे मिच्छामि दुक्कडम। समय सुंदर जी महाराज छठी गाथा के अंदर बताते हैं कि इन भव परिभवे सेविया जे पाप 18 इस भव के अंदर मतलब आपुर में जो यहाँ बैठे ना मनुष्य भव में और इस भव से पूर्व के भव में आपने या मैंने मेरी आत्मा ने जो 18 पाप स्थान की यात्राएं की है उन यात्राओं के अंदर 18 पाप स्थानकों में जो पाप मेरी आत्मा ने किए हैं त्रिविध करो मतलब मन वचन और कर्म से देव सख्यम गुरु सख्यम आत्म सख्यम के साक्षी से उन तमाम गलतियों के लिए अपराध को स्वीकार करता हूं। पहले क्या करना पड़ेगा आपको? उनको स्वीकार करना पड़ेगा। जब तक स्वीकार नहीं करेंगे मिच्छामि दुक्कडम नहीं आएंगे। आइए कहां कौन से पाप किए? तो सबसे पहले हिंसा की दी जीवनी हमारी आत्मा ने किसी भी भाव के अंदर हिंसा आदि के कृत्य को किया हो, मृषावाद झूठ आदि का आचरण किया हो, छोटी छोटी बातों में आज आपुर में सहजता में झूठ बोल लेते हैं लेकिन उसका भुगतान कितना जबरदस्त होता है। तो मृषावाद का सहारा लिया हो, अदत्ता दान बिना स्वामी के पूछे मालिक के पूछे कोई वस्तु उपयोग में ली हो, चोरी वगैरह का कर्म किया हो और संसार की इस विषय वासना के अंदर मेरी आत्मा ने मैथुन आदि क्रीड़ा की हो, उन सभी 18 पाप स्थानकों का मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। साथ ही परिग्रह मेलियो कारणो, मेरे इस जीव को परिग्रह की बड़ी आदत है। इस मनुष्य भाव में भी परिग्रह करते हैं और पूर्व जन्म के अंदर भी हम कई जगह परिग्रह करके आए। हम तो चले आए वहां से लेकिन अपना परिग्रह आज भी वहां मौजूद है या जमीन में गड़ा है। कभी परिचय का परिग्रह हो तो कभी संबंधों का हो, उन परिग्रहों को भी मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ। और कीदो क्रोध विशेष अकारण मेरी आत्मा ने क्रोध आदि का किया हो तो उसका भी मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। मान माया लोभ में किया, मेरी आत्मा ने मान माया और लोभ के कषायों के अंदर अपने जीवन को रमाया हो तो उनका भी मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। साथ ही बिना कारण कलह क्लेश करके मैंने दुख पहुंचाया हो, किसी जीव की आत्मा को कष्ट दिया हो और किसी के ऊपर पूरा कलंक दिया हो, बिना जाने जाने किसी को अपराधी बना दिया हो, किसी पर कलंक लगा दिया हो, निंदा आदि मैंने की हो तो उन सभी रति अरीति के अंदर संसार में लेकर राग और द्वेष की परिणति में लेकर मेरी आत्मा ने जो काम किए हैं, अपराध किए हैं, हे परमात्मा आपकी साक्षी से उनका मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। और चाड़ी कीदी चोतरे कीदो थापण मोसो, मैंने इस संसार में चोरी के साथ ही अमानत में खयानत की हो, किसी की राशि किसी का धन अलादा रखा हो, दिया नहीं हो, देने से इनकार किया हो और कुगुरु कुदेव कुधर्मनो भलो आण्यो भरोसो, देव गुरु धर्म पर श्रद्धा रखनी थी लेकिन इस पंचम काल में दुख कष्ट आदि आने पर कुगुरु को गुरु मान लिया, कुदेव मिथ्यात्वी देव को देव मान लिया और सम्यकत्व धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को धर्म माना हो, अपने धर्म पर श्रद्धा न रखी हो, दूसरे के धर्म को अपना धर्म माना हो तो उन तमाम अपराधों के लिए वीतराग की आज्ञा के विरुद्ध मेरी इस आत्मा ने जो अपराध किया उन सबका मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। आइए 36 गाथा में 10 गाथा को पूर्ण किया, अब 11वीं गाथा से लेकर 30वीं गाथा तक एक एक भाव में आपकी मेरी सबकी आत्मा ने जो गलतियां
की उसको स्वीकार भी करे और उसका मिच्छामि दुक्कड़म दे करके मात्र मिच्छामि दुक्कड़म ही नहीं देना है, उन संबंधों को कट करना है, उन रिश्तों को वहां से समाप्त करना है। अब हमारा उनके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। इसी भावना के साथ आइए 11वीं गाथा। खटिक में भव में किया जीव नाना विधि गाते, चीरे माम भवे चरकला भार्या दिन राते, मुझे बेचामी दुक्कड़म, मुझे बेचामी दुक्कड़म करी हंते निसाफे, मुझे बेचामी दुक्कड़म जिने जीव योगी 84 लाख, मुझे बेचामी दुक्कड़म। खटिक के भाव में, खटिक मतलब कसाई, कसाई के भाव में आपकी मेरी आत्मा यहाँ आने के पूर्व कसाई के भाव में गई हो, और कसाई के भाव में आपने और मैंने, मेरी आत्मा ने अपने पेट पूर्ति के लिए अनंत अनंत जीवों को कत्ल खाने के अंदर काटा हो, और काटते हुए भी उनकी बिक्री देख करके प्रसन्नता की हो कि आज मेरी जेब भरी। तो उस खटिक के भाव में हुए तमाम अपराधों का मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ। और चिड़ी मार, पुराने समय में जाल बिछा करके चिड़ियों को पकड़ते थे, मैंने कभी जाल बिछाए होंगे, उन जालों में चिड़ियां फंसी होगी, चिड़ियों को फंसा देख करके, और जब जाल खींचा होगा और उसमें 5-25 चिड़ियों को पकड़ के अंदर बंद देख करके मन में प्रसन्नता आई होगी कि आज मेरे जाल में इतनी चिड़ियां फंस गई है, तो उन चिड़ियों को पकड़ करके उनको मारा होगा। तो हे प्रभु, खटिक के भाव में और चिड़ी मार के भाव में मेरी इस आत्मा ने जो जो हिंसाएं की है उनको मैं स्वीकार करता हूँ, और आपकी साक्षी में मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ। काजी मुन्ना में भवे पड़े मंत्रे कठोरे, जीवन जपी किया बिना पाप अगोरे, मुझे मिच्छामि दुक्कड़म हरि हंते निसाफे, मुझे मिच्छामि दुक्कड़म जीवन दिन माची जगवासी, जीवन कोनी कोनी भरे भ्रग पाया पासे, मुझे मिच्छामि दुक्कड़म हरि हंते निसाफे, मुझे मिच्छामि दुक्कड़म। काजी मुल्ला का भाव भी आपको मेरे को मिला होगा। काजी और मुल्ला के भाव के अंदर ये तो बलिहारी इस जिन शासन की कि देव गुरु और धर्म मिले, याद करो कभी हम जैनेतर कुल में भी जन्मे होंगे। काजी मुल्ला के भाव के अंदर जीवों को मारने के लिए कई बार बलि के समय काजी लोगों को बुलाते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं, और जैसे ही काजी मंत्र बोलते हैं, ईद आदि के दिन तमाम जीवों की एक साथ बलि मस्जिद के अंदर, घरों के अंदर दी गई होगी। तो हे परमात्मा, काजी मुल्ला के भाव में कोई मंत्र पढ़ करके मैंने जीव हिंसा के अंदर अपनी आत्मा को रमाया हो और अभिमान किया हो, उसका मिच्छामि दुक्कड़म कहता हूँ। और जीव अनेक जब किया कि दा पाप अघोर, साथ ही उस भाव के साथ में मैंने कई और ऐसे भाव भी किए होंगे जहां मुझे घोर घोर पाप करने पड़े होंगे। कई बार पंडित आदि बना होगा, किसी देवी के मंदिर में किसी मुर्गे की बलि, किसी बकरे की बलि, किसी भैंस की बलि, किसी पाड़े की बलि, किसी दुर्गा काली भैरव आदि के मंदिर में पंडित बन करके मेरी इस आत्मा ने नवरात्र आदि के दिन कोई जीवों की बलि के अंदर मेरी आत्मा सम्मिलित हुई हो, तो मैं उसका भी मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ। और भगवान उसके बाद कभी मेरी आत्मा मछुआरा बनी होगी, मछुआरे के भाव में, धीवर के भाव में, कोली के भाव में मेरी इस आत्मा ने नदी के अंदर नाव के साथ चला, पानी के जीवों की तो विराधना की, जाल फेंका और जाल में कई मछलियां मेरे जाल में फंसी होगी, मछलियों को जाल से खींच कर लाया होगा
और मच्छियों को मार करके बाजार में उनको बेचा होगा। उन मछलियों को तड़पता देख करके भी मेरी आत्मा को रंज भर भी दुख क्लेश नहीं हुआ होगा, उल्टा अनुमोदना की होगी कि आज एक साथ इतनी मछलियां मेरे जाल में फंसी है। तो उस माछी मार के भाव में मेरी इस आत्मा ने जो भी जल के जीवों के साथ, मछली वगैरह जीवों के साथ जो मैंने पाप किए हैं, हे परमात्मा आपकी साक्षी से उन सब का त्रिविध मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ। और मेरी भव यात्रा भगवान यहीं समाप्त नहीं हुई। भीवर बना हुआ, भील बना होगा, कोली बना होगा, मतलब शिकारी के भाव में मुझे शिकार करने की आदत हुई होगी। बंसी की मीठी धुन निकाल करके मृग आदि जानवरों को, तिर्यंच को उस सुंदर संगीत के लय में बांध लिया होगा। धोखे से खड़े होकर के धनुष बाण आदि लेकर के साइड में वृक्ष की आड़ लेकर के चलते आते जीवों को मारा होगा। उनको मार करके उनकी खाल आदि की तस्करी का काम भी मेरी इस आत्मा ने किया होगा। तो भगवान भीवर के भाव में, कोली के भाव में मेरी आत्मा ने जंगल के हिरण आदि जीवों को, यदि उनकी आत्मा को मैंने चोट पहुंचाई है, उनके मैंने प्राण हरे हैं, तो उन जीवों से मैं मिच्छामि दुक्कड़म मांगता हूँ और आपसे अपने किए गए इस कृत्य को स्वीकार करते हुए आपकी अदालत में, आपके सम्मुख अपने अपराध को क्षमा मांगता हूँ। अब भगवान मारो या तारो अब आपके हाथ में है। और वहां से हमारी यात्रा कहाँ चली? कोटे वाले भवनी किया आके रात रे तने बंदी वालों मुझे मिच्छामि दुक्कड़म हरिहंतेनि साथे, मुझे मिच्छामि दुक्कड़म जिने जीवनी आज्ञा योनि 84 नाथे, मुझे मिच्छामि दुक्कड़म। हे भगवान, इस संसार की 84 लाख यात्राओं में मेरी आत्मा कई बार बंदीवान कोतवाल भी बना होगा। मैं कई बार किसी राजा के राज्य में सैनिक बना होगा, सेनापति बना होगा, या वर्तमान में सेना के अंदर सेनापति रहा होगा। रणभूमि में युद्ध करना मेरा कर्म था, लेकिन उस रणभूमि में रह करके मेरे हाथों से तलवार आदि से उस युद्ध भूमि के अंदर, महाभारत का युद्ध आप सबने सुना या देखा होगा टीवी के माध्यम से। कृष्ण महाराजा जरासंध से युद्ध करने गए तो लाखों लाख सेना जरासंध की जरा विद्या से मूर्छित हुई होगी। हे भगवान, सैनिक के भाव में मेरी आत्मा ने युद्ध भूमि में कितने जीवों को मारा होगा, कितने जीवों के अंग भंग किए होंगे, कई जीवों के हाथ पैर कटे होंगे मनुष्य को, तो उनको देख करके प्रसन्नता व्यक्त की होगी। यद्यपि वो राजाज्ञा थी, वह राजा की आज्ञा थी, लेकिन भगवान उस बंदीवान के भाव में, कोतवाल के भाव में, और कभी कभी तो अपन क्या बने होंगे, मेरी आपकी आत्मा कई बार राजा के दरबार में जल्लाद का भी जीव बने होंगे। कोतवाल के भाव में हमने कई जीवों को कठोर दंड दिया होगा, उनको सूली आदि पर चढ़ाया होगा, गले में फंदा डाल करके खींचा होगा। कई जीवों को कठोर दंड राजा के भाव में या सैनिक के भाव में दिए होंगे। उस समय राजाज्ञा का पालन करते हुए मैंने अपना कर्म तो किया, लेकिन मरते जीवों की तरफ दया नहीं की, उल्टा उनको मृत्यु देकर के, उनको मौत देकर कई बार पाप की अनुमोदना भी कर लेते हैं। भगवान महावीर के चरित्र को आपने सुना है कल्पसूत्र जी के अंदर। शैया पालक के भाव में खोलता शीशा कान में डलवाना, और डलवाने के बाद ये कहना कि देख लेना, ये मेरी राज आज्ञा का उल्लंघन करने वालों की सजा है, आगे से तुम भी ऐसा करोगे तो वो ही होगा। एक तो पाप और ऊपर से पाप की अनुमोदना, उसमें भी अभिमान का साथ। तो भगवान कोटि के भाव में, कोतवाल के भाव में, बंदीवान के भाव में मैंने किसी जीव को दंड दिया हो, उनको सजा दी हो, उनके प्राण रहे हो, तो उसका त्रिविध मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ। परमाधामी देव भवे दीना तारे की दुख छेदन वेदन वेदना तारी भती दुख ते मुझे मिच्छामि दुक्कड़म हरिहंतेनि साथे, ते मुझे मिच्छामि दुक्कड़म
श्री सिद्धनि साधु मुझे मिच्छामि दुःखेरं गुरुवर्याणि साधु मुझे मिच्छामि दुःखेरं सर्वसंगनि साक्षी मुझे मिच्छामि दुःखेरं। परमाधामी देव, आपकी मेरी आत्मा कई बार परमाधामी भावों में भी जल्दी परमाधामी के भाव में, परमाधामी किसे कहते हैं? नरक का दृश्य देखते ही आपकी मेरी आत्मा कुलबुला जाती है। ये तो इस टीवी, मोबाइल और समाचार पत्रों ने आपको मेरे को निष्ठुर बना दिया। घर में भी किसी की मौत हो जाती तो आंख से आंसू भी मुश्किल से निकलते हैं। परमाधामी जीव जब हम बनते हैं, मतलब नरक के देव, तो कितने जीव जो नरक में आते हैं, हे भगवान मेरी आत्मा ने परमाधामी भाव में, परमाधामी देवों के भाव में कई जीवों को तलवारों की नोक पर नचाया होगा, कई जीवों के शरीर में भेद किए होंगे, कई जीवों को कढ़ाई में गरम गरम खोलते तेल में तला होगा, कई जीवों को दौड़ा दौड़ा करके मारा होगा। और वो जीव जो नरक के थे, वो तेल में खोलते थे या जिनके शरीर पर कांटे भीगते थे, भाला चुभाते थे, उन जीवों को कितनी वेदना हुई होगी। लेकिन परमाधामी के भाव में उनको वेदना देकर के भी मुझे आनंद आया होगा। तो भगवान परमाधामी भावों के, परमाधामी देव के भाव में मैंने नरक के जिन जिन जीवों को दुख दिया है, उनको छेदन भेदन किया है, उनको वेदना दी है, उनको प्राणांतक कष्ट दिए, कष्ट देने के बाद भी मैंने उनके प्रति दया नहीं रखी। तो भगवान परमाधामी देव के भाव में किए गए अपराधों की त्रिविध त्रिविध इच्छामि टुकड़म देता। शिव कुमार ने भव में किया मार बचाव्या, तेने भवे तिल पेलिया, कापे पिंड भराव्या, तेनुज मिच्छामि दुःखेरं, तेनुज मिच्छामि दुःखेरं, अरिहन्तेनि साक, तेनुज मिच्छामि दुःखेरं। काली भवे हल फेरिया, काया कभी पेट, काली भवे हल फेरिया, काया कभी पेट, सुन निदान करा बिना, बिना बदला चपेट, मुझ मिच्छामि दुःखेरं, अरिहन्तेनि साके, मुझ मिच्छामि दुःखेरं। हे परमात्मा, मेरी 84 लाख योनियों में मेरी आत्मा ने कुमार के भाव में भी जन्म लिया होगा। तो कुमार के भाव में आकर के सुबह उठते ही अपने ही पैरों से मिट्टी को गीला किया होगा, उनको रोंदा होगा। मिट्टी के तमाम जीवों की मैंने विराधना की होगी। पांव से मिट्टी को गूंदा, हाथ से पैर को मिट्टी को मसला, उसका पिंड बनाया और उसके बाद चाक घुमा करके उस मिट्टी के पिंड को उस कुमार ने, कुमार के भाव ने मैंने चाक पर रखा। आकार आकार में उसके कुंभ आदि बनाए, मटके बनाए, दिए बनाए। उतना ही नहीं, उनको फिर धूप में सुखाया, उसके बाद उनको अग्नि में तपाया। और इस प्रकार कुमार के भाव में मेरी इस आत्मा ने मिट्टी के जीवों को, वहां पृथ्वी का है, अब का है, देव का है, वायु का है, सभी प्रकार के पाप को कुमार के भाव में मैंने किया। तो हे परमात्मा, आपकी साक्षी से कुमार के भाव में किए गए तमाम तमाम अपराधों का मैं त्रिविध त्रिविध मन वचन और करण के अंतर्योग से मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। और भगवान, यहाँ से मेरी आत्मा कभी कुमार के भाव से निकलकर तेली के भाव में भी गई हो गई। तेली के भाव के अंदर मैंने तिल को घानी में डालकर सारे तिलों का तेल निकाला होगा। एक एक तिल के अंदर एक एक जीव है, लेकिन उसका विचार नहीं किया। और तेली के भाव में मैंने सारे तिल वगैरह, मूंगफली वगैरह, आज सोयाबीन का तेल फैक्ट्रियों में निकलता है, कई लोग सोयाबीन प्लांट लगाए बैठे हैं।
एक दिन के अंदर कुंटलों टन सोयाबीन मशीन में डाल दिया जाता है और घंटों के अंदर कुंटलों लीटर तेल हमारे सामने मूंगफली आदि का आता है और हम अपने मैनेजर को पूछते हैं आज कितना तेल कंप्लीट हो गया। वो बोलता है इतना हुआ। अरे इतना ही हुआ, मेरे तो ऑर्डर अभी और बाकी है। उस ऑर्डर के चक्कर में ऊपर वाले का ऑर्डर कब आ जाएगा। एक एक तिल के अंदर, एक एक मूंगफली के दाने में, एक एक सोयाबीन के अंदर कितने कितने जीव हो, उन सभी जीवों को तेली के भाव में मैंने उनको पेला होगा, उनका तेल निकाला होगा और पापे पिंड भरा दिया। सब पापों का पिंड बना करके अनुमोदना तो की, उस तेल को देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन मैंने अनंत पापों का पिंड अपनी आत्मा के ऊपर भार रूप में बना लिया। और भगवान इसके बाद मेरी आत्मा यदि किसान बनी हो, भारत तो कृषि प्रधान देश, जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, लेकिन किसान के भाव में मेरी इस आत्मा ने हल चला करके, ये पृथ्वी माता है, इसके ऊपर कितनी बार इस पृथ्वी माता का मैंने पेट चीरा होगा, इसमें बेल लगाए होंगे, हल में बेल को भी चाबुक से मारा होगा, पृथ्वी के अंदर रहे हुए जब उसको निंदना किया होगा तो कितने जीव मिट्टी के अंदर रहे होंगे। अभी भी मालवा में सोयाबीन कट गई और गेहूं या मटर की खेती चालू, तो किसान खेत को पहले हल से जोतते थे, अब ट्रैक्टर ट्राली से जोतते हैं। जब हल से जोतते हो मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं, असंख्य असंख्य जीव उस मिट्टी के अंदर से, क्योंकि तेज धूप गिर रही है, अंदर बिल्कुल ठंडक है, जब वो मिट्टी को खोलते हैं कितने जीव बाहर आते हैं। और अभी चल रही है बुआई, उसमें कितनी यूरिया, कितना सल्फर, कितनी दवाई डल रही है किसान के भाव में। प्रभु मेरी इस आत्मा ने कोई भी अनुचित कार्य किया हो, पृथ्वी माता का पेट फाड़ा हो, जो भी अपराध किए उसके त्रिविध त्रिविध लिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। मालिने भवे रोटियां नाना विधि रक्षे, फूल पक्ष फल फूले नाम आज्ञा पाप ते रक्षे, मुझे लिच्छामि कुबेरम, मुझे बिछामी कुबेरम परिहंते निसाफे, मुझे बिछामी कुबेरम श्री सिद्धे निसाफे, मुझे बिछामी कुबेरम। माली के भाव में मेरी आत्मा ने जब जन्म लिया होगा तो बगीचों को, नर्सरी को उगाने के लिए, आज मेरे ख्याल से इसका नॉलेज सबको होगा, केवल साध्वी भगवंत को छोड़कर के आज हर घरों में पेड़ पौधे लगाने का रिवाज हो गया। हम सीधे कहाँ जाते हैं, बोलो फटाफट कबूलो, हम सीधे नर्सरी जाते हैं। नर्सरी कौन सा, स्कूल वाला नहीं, पौधों वाला। माली के भाव में हम माली बनकर के कितने बीजों को मिट्टी में गाड़ा होगा पौधा बनाने के लिए, गमलों में डाला होगा, जब पौधा तैयार हो गया होगा बिक्री के लिए रखा होगा और उन बिक्री के पौधों को बेचा होगा। कई बगीचों का बागवान बना होगा, उस बगीचे की सुंदरता के लिए मैंने कई सुंदर सुंदर हरी दरों बिछाई होगी। समय समय पर उसको और डेकोरेट बनाने के लिए बड़ी कैंची लेकर के वो लोग क्या करते हैं, बगीचों के पेड़ पत्तों की छटाई करते हैं, दरों को एक जैसा लेवल में लाने के लिए ऊपर से कटिंग करवाते हैं, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए कटिंग कराते हैं। तो भगवान माली के भाव में आप और मैं बहुत किस्मत वाले हैं कि जैन धर्म मिला। ऊपर के जो भाव आपने सुने उन भाव में हमारा जन्म अब इस जन्म में नहीं है, तो कम से कम इन पापों से बच रहे हैं। माली के भाव में भगवान मेरी आत्मा ने वनस्पति काय के जिन जिन जीवों को चोट पहुंचाई हो, और उसके बाद क्या करते हैं, पेड़ को छाटते हैं, शाखा प्रशाखा एक एक पत्ती में एक एक जीव है, लेकिन हमने उसकी सुंदरता के लिए कई लोग अपने घर में लॉन लगाते हैं। आजकल बड़े बड़े बंगलों का फैशन हो गया, और पूछते तो बोलते ऊपर टेरिस पे हमने गार्डन डेवलप किया है, उस गार्डन में कितनी काट छाट करते हैं, कितनी पत्तियों को उखाड़ते हैं, कितने पेड़ों की कटिंग कराते हैं एक सुंदरता दिखाने के लिए। भाई ये सुंदरता के लिए वनस्पति के इतने जीवों का यदि मेरी आत्मा ने होम किया है, उन सब जीवों से मैं मिच्छामि दुक्कडम मांगता हूँ, और परमात्मा अपने अपराध को आपके सन्मुख स्वीकार करता हूँ। भव भव आपसे एक ही विनंती कि इन भवों में मुझे नहीं चलना पड़े, सर्ववृत्ति को मुझे प्राप्ति हो, और सिमंदर स्वामी के शरण में जाकर के यदि हमको सर्ववृत्ति मिलती है तो इन 18 पाप स्थानक से हम बच सकते हैं। आगे के 19 भव में क्या कहते हैं,
अगुवाईयों निभवे भार्या अधिकार भारे पोठी पोठी किया काटेरा दया नाड़ी लगारे मुझे बिछामी तुमेरा हरी हरी सागर मुझे बिछामी तुमेरा छिपाने छेदया दारंग सपास अत्रियारंभ की दागड़ा अतुवाद अभ्यास मुझे बिछामी तुमेरा हरी हरी सागर मुझे बिछामी तुमेरा। अगुवाई ना भवे, अगुवाई मतलब किसी गाड़ी का चालक बना हूं, मजदूर बना हूं, बैलगाड़ी चलाने वाला बना हूं, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बना हूं, ऊंट गाड़ी चलाने वाला बना हूं। उन जीवों के ऊपर मैंने गाड़ी लगाई और उसमें सवारी भरी। उन जानवरों की क्षमता, उन तिरंजों की क्षमता, उस घोड़े की क्षमता 2 यात्रियों को ढोने की थी, लेकिन लालच में आकर के 6 यात्रियों को मैंने उस गाड़ी के अंदर बिठा दिया। जब वो घोड़ा नहीं चला तो चाबुक लगाया और चाबुक लगा करके उस घोड़े को मैंने आगे आगे बढ़ाया होगा, प्रसन्नता व्यक्त की हो गई। तो उस अगुवाई के भाव में मैंने किसी जानवर के ऊपर अधिक बोझ लादा हो, उसकी क्षमता से अधिक गाड़ियों के अंदर यात्रियों को बिठाए हो, उस जीव को मार मार करके उसके पीठ के ऊपर घाव तक हो गए होंगे, छिल गया होगा उसका पीठ, लेकिन फिर भी भगवान मैंने उसकी दया नहीं देखी। अपने स्वार्थ में कि 100 बोरी एक साथ डाल दूंगा तो मुझे 500 का लाभ होगा, 10 सवारी गाड़ी में बिठा दूंगा तो 100 रुपए का लाभ होगा। उस कारण से मेरी इस आत्मा ने अगुवाई के भाव में अधिक बोझ किसी जीव पर लादा हो, उनको चाबुक आदि से मारा हो, उनके घावों पर दया नहीं की हो, तो उनका त्रिविध मिच्छामि दुक्कडम देता हूं। और छिपा नहीं भवे छेले, रंगरेज के भाव में, छिपा मतलब रंगरेज, कपड़ा रंगने वाले रंगरेज के भाव में। कई बार हमारी आत्मा रंगरेज भी बनी होगी, तो रंगरेज के भाव में कौन सा पाप किया? बड़े बड़े पानी के कड़ाव भरे, उनको लकड़ी नीचे जला करके उसमें देखा भी नहीं कि अंदर कोई जीव जंतु है या नहीं है, और लकड़ी को जलाई होगी, पानी को उबाला होगा, उबालते उबलते पानी में तरह तरह के रासायनिक केमिकल युक्त कलर डाले होंगे, उन कलर के अंदर कपड़ों को रंगा होगा, सुखाया होगा, और वो बचा हुआ पानी, रंग का केमिकल का पानी गटर आदि में डाला होगा, तो उस केमिकल के पानी से छिपा के भाव में, रंगरेज के भाव में मेरी आत्मा ने जो पाप किया। आज भी कई लोग क्या करते हैं, बाल आदि को रंगने के लिए डाई का इस्तेमाल करते हैं। 90% ये प्रचलन है। और डाई करने के बाद ईमानदारी से बताना, बाथरूम में नहाते हैं तो डाई का पानी, एक काम करो ना, जब नहाते समय आंख खुली रख लिया करो और वो पानी जाने दिया करो। उस पे लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन, बाल धोते समय पानी आंख ले गया तो आंख को हानि हो सकती है, अपनी आंख के अंदर वो जहरीला पानी न जाए इसलिए आंख बंद। लेकिन वो पानी बाथरूम में जाता है, नाली में जाता है, और गटर के अंदर अनंत जीव कुलबुलाते हैं। यदि वो डाई का पानी उन जीवों के ऊपर जाता है, वो भी एक रंग है, हम रंगरेज नहीं, बाल को रंग के उसका पानी भी डाल रहे हैं, तो उन जीवों की विराधना जाने अनजाने में हमारे द्वारा की जा रही हो, तो उनका तमाम अपराधों का मिच्छामि दुक्कडम परमात्मा की साक्षी से मांगते हैं। और आगे क्या करते हैं, सूर्य पड़े रण जोजे आपाया मानस बंदे बंदीरा मास माखने बजा आना भूले कंदे ये मुझे बिछानी। अभी तो जितने भाव से हैं ना, आपको लग रहा होगा इनमें तो मैं गया ही नहीं अभी तक, तो या हम नहीं है, लेकिन ये जो 21वीं गाथा है, 36 गाथाओं में से ये जो 21वीं गाथा है, इसका आरंभ समारंभ लगभग अपवाद स्वरूप मिच्छामि दुक्कडम दे करके सभी कर रहे हैं।
उसका मिच्छामि दुक्कडम इसी भाव में इसी जन्म में दे देना। कौन सा कर रहे हैं कि शूर पड़े रण झुंझता मार्या मानस वृंद। हे भगवान, मेरी आत्मा कभी सैनिक बनी होगी, रणभूमि के अंदर युद्ध करते करते हाथ में तलवार लेकर के शूरवीरों का परिचय देते हुए महारानी लक्ष्मीबाई की तरह वीरांगना बन करके या अकबर बन करके या महाराणा प्रताप बन करके रणभूमि में या महाभारत का कोई पात्र बन करके रणभूमि में कितने जीवों के हमने अंग भंग किए होंगे, जीत का जश्न मनाया होगा। तो उसका मिच्छामि दुक्कडम। और जो नीचे की लाइन आती है, मदिरा, मांस, मक्खन और शहद, ये 4 महाविग्रह हैं। इन चारों का तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज का स्टेटस बताता हूं, मिच्छामि दुक्कडम के साथ घर की बात घर में रहे तो सारे, बाहर निकले तो हिसार है। आज कई बड़ी बड़ी सिटियों में जैन समाज के व्यक्ति अपने स्टैंडर्ड और स्टेटस को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां अधिकारियों और ऑफिसरों के साथ करते हैं। जैन समाज के कई व्यक्ति रात्रि के समय होटलों में बार के अंदर मदिरा आदि का पान करते हुए कहते हैं कि ये दारू नहीं है, ये तो विस्की है, एक तरह का शरबत है। तो स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए मैंने मदिरा का सेवन किया होगा। और अभी आप कहेंगे कि हम मांस और मदिरा से तो बिल्कुल दूर हैं, लेकिन घर में क्या करते हैं? शरीर में रोग आने पर कोई आयुर्वेदिक औषधि के चक्कर में आकर के, चक्कर नहीं कह रहा हूं, उसके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि शहद में ये दवाई लेना है तो शहद की एक एक बूंद के अंदर असंख्य असंख्य जीव है। शहद तो महाविगई है। हम शहद को छोड़ करके गुड़ का भी, खांड का भी उपयोग कर सकते हैं, आयुर्वेद में ऐसा लिखा है। लेकिन अपने स्वाद के लिए कि चैत्र मास के अंदर सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास शहद पानी पीना, मोटापे को कम करने के लिए गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद, 2 नींबू निचोड़ करके पीना, मोटापा चर्बी कम होता है। घर के सारे काम मशीनों से करवाना बंद कर दो, कूटना पीसना लपना डलना, खाना बनाना, कपड़े धोना, तो जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोटापा उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शहद का उपयोग मैंने हंसी हंसी खुशी खुशी किया है। और मक्खन की तो बात ओम शांति वाली बात है। कई जगह बड़े बड़े रिसेप्शनों के अंदर अमूल का बटर और उस पर ब्रेड, और ब्रेड से चाकू से स्लाइस से सब घरों में 99% रिसेप्शनों में बटर का उपयोग होने लगा, घरों में बटर आने लगा। अब तो बच्चे नहीं मानते, इस चक्कर में बड़े चीज, एक नाम आपको सबको पता होगा, केवल गुरुवर्य साध्वी भगवान को छोड़ करके चीज की स्टोरी कभी फेसबुक पे सुनना, यदि ईमानदारी से सुन ली तो आंखें और रोंगटे दोनों खुल जाएंगे। हम उन शहद का उपयोग किया हो, मदिरा का किया हो, मांस का किया और मक्खन आदि का किया हो, तो हे भगवान उन तमाम अपराधों की, हे परमात्मा जो अपराध किए वो कबूल करता हूँ। मैंने शहद का भी उपयोग किया, मैंने शादियों में बटर मक्खन का उपयोग किया। आज आपकी साक्षी से उन अपराध का मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। लेकिन गलती और भूल में एक अंतर है। अनजाने में हो जाए वो भूल है, और जानबूझ के बार बार करे वो गलती है। भूल की सजा है, गलतियों की कोई माफी नहीं है। हम अब भी मिच्छामि दुक्कडम दें और घर जाके वही शहद और वही मक्खन का उपयोग करें, तो आपके लिए मेरे लिए ये मात्र 2 घंटे का कार्यक्रम है। हाथ जोड़े जिनकी भावना हो। शहद 4 महाविगय होती है, पता है ना? अतिचार में सुनते हैं, और कई लोग तो संवत्सरी में साल में 1 ही दिन सुनते हैं अतिचार बड़ा। 4 महाविगय कौन से? मांस, मदिरा, शहद और मक्खन। मांस और मदिरा तो मैं मानता हूँ 99%, 99 बोलो 100 नहीं बोलो, ये भी दुख की बात है मेरे लिए, नहीं करते हैं। लेकिन शहद और मक्खन का उपयोग तो करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के बाद हमारे सबसे धारणा अभिग्रह का पचकांड लेके जाना, शहद और मक्खन का उपयोग बच सके नहीं करें। उम्र के इस 50 साल के बाद तो व्यक्ति को इन चीजों से हकीकत विरक्ति हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं किए तो मक्खन और शहद का उपयोग मैंने किया है। परमात्मा स्वीकार करता हूँ, आपकी शरण में और कह चुका हूँ कि तारो या मारो, आपके चरणों में उन अपराधों को कबूल करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। आप जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। ये 22 भी गाते चलते हैं। खान भला भी धातुनी पानी ऊले चा आनंद की दापती घड़ा ओके भाग जे संचा के मुझे निचामी उकेड़न, के मुझे निचामी उकेड़न, आनंद की दापती घड़ा ओके भाग
पंचाच्या ते मुझे विचामी दुखेड़म कर्म अंगार किया वही करने नवे दीना वसम काटे इतरा देना पूरा कोशे चेतीना ते मुझे विचामी दुखेड़म हरी हंते निसाके ते मुझे विचामी दुखेड़म ते मुझे विचामी दुखेड़म। खान खणावी धातुनी कई बार मेरे जीव ने जमीन को खोदने का काम किया होगा। सोना चांदी लोहा धातु स्टील मिट्टी की खदानों का भी अभी आप जानते हैं माइल्स का कई लोग धंधा करते हैं, पत्थरों की खदानें हैं। तो पृथ्वी काय के जीव को मैंने यदि धातुओं के लालच में जमीनों को खोदा हो, बड़े बड़े पानी को उलेचा हो, नदी का पानी समुद्र में कई लोग बड़े बड़े वाटर फिल्टर प्लांट डाल रहे हैं। मिच्छामी दुक्कडम देखे बोल रहा हूँ, गुरुवर्या के सामने बोलना अपराध है, लेकिन हम कहाँ बढ़ रहे हैं। इतने व्यवसाय जैन समाज में करने जैसे, लेकिन फिल्टर प्लांट में आरओ लगवा करके घर घर 20-20 रुपए का पानी, शुद्ध आरओ का पानी भिजवा करके हम प्रसन्न होते हैं। कितना पानी फिल्टर के अंदर प्रति पल घूमता है, इधर का पानी इधर उड़ेजते हैं। एक बूंद जल के अंदर विज्ञान साइंस बता चुका है हजारों हजार जीव उस 20, 25, 50 रुपए की केन 5,000 रुपए 10,000 रुपए पर डे का लाभ, उसमें अनंत जीवों को होम करके इस पाप का बोझ कहां लेकर जाएंगे। तो भगवान मैंने धातुओं को खोदा हो, पानी को इधर से उधर किया हो, संसार के लिए आरंभ समारंभ किए हो। कितने आरंभ समारंभ करते हैं हम, घर में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है, उसके निमित्त कितने आरंभ करते हैं। और भी जो कोई पाप वितराग आज्ञा के विरुद्ध किया हो, उन तमाम पापों का मैं आपके सन्मुख मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। और 23वीं गाथा में भगवान के सन्मुख प्रार्थना करती आत्मा, कर्म अंगार किया वही धरने दव दीना कसम खादी बीते रागे उड़ा को भेजे सीजा ते मुझे विचामी दुखेड़म ते मुझे विचामी दुखेड़म हरी हंते निसाके ते मुझे विचामी दुखेड़म। वंदी सूत्र के अंदर हम बोलते हैं इंगाल कम में, वड़ कम में, साड़ी कम में, कोड़ी कम में, और क्या मालूम क्या प्रवचन देते हैं, जो प्रतिक्रमण करा देते वो कर लेते। अपने तो आखिरी में बोलते मिच्छामि दुक्कडम, तो जीवित होने का प्रमाण देते कि हम जग रहे हैं और मिच्छामि दुक्कडम। हे भगवान, इस संसार के अंदर मेरी आत्मा ने इस प्रकार के कर्मों के अंदर अपनी आत्मा को अनंत बार लगाया होगा। कई जंगल जलवाए होंगे, दावानल लगवाई होगी, अपने लाभ के लिए कई पेड़ आदि कटवाए होंगे, कई भट्टियां लगवाई होगी, कई धातुओं को पिघलाया होगा, उसमें कई जीवों की हिंसा, और उसमें भी भगवान मेरी बेशर्मी देखिए। स्वीकार करने की ताकत होना चाहिए भगवान के सम्मुख। मेरी खुदगर्जी देखिए, समय आने पर आपका सहारा लेकर के मैंने वितराग परमात्मा की साक्षी कई बार झूठी आपकी कसम खाई होगी, वितराग भगवान की सौगंध खाई होगी, और कूड़े कर्म किए होंगे, तो परमात्मा आपकी सौगंध खा करके भी मैंने आपकी आज्ञा के विरुद्ध जो जो कृत्य किए हैं उन सभी अपराधों को मैं क्षमाता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम मानता हूँ। और 24वें और 25वें भाव में क्या किया, बिल्ली भरे कुंडलिनिया हीरो हर प्यारी झूली कोई पानी मुझे मिच्छामि मुझे मिच्छामि हरि हंते निसाके मुझे मिच्छामि श्री सिद्धे निसाके मुझे मिच्छामि मुझे बलवे करे भाड़े पूजा करने बने केंद्रीय जीव जवारी चढ़ाऊं से किया बड़े तारी ते मुझे मिच्छामि दुखेड़म ते मुझे मिच्छामि दुखेड़म। भगवान मेरी इस आत्मा ने तिर्यंच का भाव किया होगा, कभी बिल्ली भी बना होगा,
और बिल्ली बनकर के यदि दूध और मक्खन की तरफ, दूध और मलाई की तरफ नजर ललचाई तो ठीक, किसी बिल में से चूहों को आता देखकर घाट लगा करके बिल्ली के बहु में मेरी आत्मा बैठी होगी कि कब ये चूहा बिल में से आए और कब मैं झपट्टा मार करके इसको अपना भोजन बनाऊं। तो भगवान बिल्ली के बहु में मेरी इस आत्मा ने अनंत अनंत जीवों को चबाया होगा, उन चूहों को मुंह में डाल करके उनको चबाते हुए बड़ा आनंद का मैंने अनुभव किया होगा। और भगवान गिरोली हत्यारी, गिरोली बोलते छिपकली, छिपकली के भाव में मेरी इस आत्मा ने कई बार लाइट के नीचे बिल्कुल लंबी जीवान निकाल करके उन मच्छरों का इंतजार किया होगा, उन कीड़ों का इंतजार किया होगा कि कब ये मच्छर और कीड़ा मेरे पास आए और मैं बिल्कुल आहिस्ता से इसके पास जाकर के लंबी जीवान से इस कीड़े को मैंने कई बार अपना भोजन बनाया होगा। उस लंबी जीवान से सुपुड़ सुपुड़ करके बिल्ली के बहु में, कुत्तों के बहु में, छिपकली के बहु में मैंने इतने जीवों को मारा होगा। और इंसान के बहु में जैन धर्म नहीं मिला हो उसके पहले यदि कहीं मूल गवार का भाव हुआ होगा तो गांव में सिर देखने के लिए बैठा होगा, बालों को कटोला होगा और लीक आई होगी तो बाल से खींचकर नाखून में दबा करके लीक फूली होगी। कई जुओं को मैंने पानी के अंदर मग्गे में बाल में से निकाल करके पानी के मग में डाला और उन मग्गों को मैंने बाहर डाला। आज के समय में तो आप कहेंगे इनका प्रचलन नहीं है सिरों में, लेकिन मेडिकल आदि शैम्पू लगाए होंगे, जीव शरीर में बाल में जू होने पर उन जुओं को मारने के लिए उससे बना हुआ कोई केमिकल लगाया होगा। तो इन भावों में मैंने जो जो काम किया, बिल्ली के भाव में उंदरों की हत्या की, छिपकली के भाव में जीवों को मारा, मूड गवार के भाव में लीक को मारी, जू को मारा, उनका मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। भाण भुंजा जीवन जवानी चाहे सीतिया मुझे मिच्छामि दुक्कडम भांडन पीसन काढ़ना आरंभ कने रांधन इंद्र अग्निना बिना पाप उद्वेग मुझे मिच्छामि दुक्कडम हरि हंते निसाते मुझे मिच्छामि दुक्कडम। 84 लाख की यात्रा में कभी मेरी आत्मा भड़भुंजा बना होगा। भड़भुंजा समझते हैं? बाढ़ पर चना सेकने वाला एकेंद्रीय जीव, मक्का, ज्वार, गेहूं, चना गरम गरम रेत की होगी, उसमें लकड़ियां झोंकी होगी भट्टी में और उस रेत को गर्म होने का इंतजार किया होगा। कितने किलो गेहूं, ज्वार, मक्का, चना उसमें डाला होगा। ये भी नहीं देखा होगा कि इन एक एक ज्वार के दाने में एक एक जीव है, एक एक चने में एक एक जीव है, एक एक गेहूं में एक एक जीव है। और डालने के बाद ये भी नहीं देखा कि इसमें इल्लियां वगैरह तो नहीं है, इसमें कोई जीव धनेरे तो नहीं है। और डालने के बाद गरम गरम रेती उसके ऊपर डाली होगी और उंदा रख करके बोलो काहे का इंतजार किया होगा। बोलो ना आप घर में प्रेशर कुकर में क्या पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं? जब वो बाहर में फटे होंगे, वो चने फूट रहे होंगे, वो ज्वार का दाना फुल्ली बन रही होगी, वो मक्का फुल्ली बन रही होगी, वो गेहूं उपसा बन रहा होगा, तो मन बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा कि मेरा एक एक दाना, एक एक चना फट गया, एक एक फुल्ली एक एक चना खिल करके सामने आया। तो उस भड़भुंजे के भाव में भगवान कितने कितने जीवों को मैंने उस भाड़ के अंदर एकेंद्रीय जीव, वनस्पति काय के जीव को मैंने डाला। गेहूं, चना, ज्वार को सेका, उनको पकते समय आनंद की अनुभूति की, उनका मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। और खांडन पीसन गारना आरंभ अनेक और राधन ईंधन अग्निना कीना पापते उद्वेग। संसार के अंदर आजकल तो रेसिपियों का रिवाज चल गया है, यूट्यूब पे कोई एक चीज आई नहीं और घर के सब लोग उसको देख करके बनाना चालू कर देते हैं। तो खंडना, पीसना और गलाना, ये तीनों काम पहले भी होते थे। अंतर पहले इतना था कि पहले 50-100 साल पहले घर की बड़ी महिलाएं फिर भी जैना से सुबह उठ करके धान को बीन करके गलाती थी,
चक्की में घट्टी में पीसती थी, आजकल तो रात को ही गला दिए जाते हैं मिक्सी में डायरेक्ट। स्वामी वात्सल्य के अंदर कोई पता नहीं कि क्या बन रहा है, बस वो मूंग के बड़े बने तो उस मूंग की दाल को, चवली की दाल को कैसे गलाया। तो भगवान मेरी इस आत्मा ने कोई रांधना पीसना या अनेक आरंभ सारंभ किए, अग्नि आदि के जीवों को मैंने संसार के अंदर इस जिह्वा के लालच में भोजन को पकाने में कितने कितने डेकोरेशन किए। और डेकोरेशन का तो ओम शांति है, समय की मर्यादा है। कई बार पिज्जा आदि लाते हैं, 100 वेराइटी से ज्यादा डेकोरेशन होता है। एक पिज्जा, डबल बेस रोटी, मात्र एक कलेवर, उसके ऊपर 100 से अधिक आइटम डलते हैं, तब जाके वो पिज्जा आता है। उसमें कितने जीवों का होम इस छोटी सी रसनेंद्री को वश में नहीं किया। उन 100 जीवों के 100 प्रकार के जीवों को मैं आज भी परमात्मा इनका उपयोग कर रहा हूँ, इतनी शक्ति दो कि इनसे बच सकूं, आपकी शरण में आ सकूं। चार प्रकार की भी कथाओं के अंदर ये जीवन बर्बाद कर दिया आपने, मैंने, हमने। राज कथा, देश कथा, भोजन कथा और स्त्री कथा। इन चार कथाओं के अंदर प्रभु मैंने इस संसार के अंदर इन चारों कथाओं में पढ़ करके देव गुरु धर्म को विस्तार करके इन चार कथाओं का आश्रय ले लिया। साथ ही कई प्रकार के प्रमाद आदि मैंने किए। प्रमाद में जीव पढ़ करके धर्म से मैं विमुख हुआ। इष्ट वियोग पड़िया गणा कीदा रुदन विषाद, कई परिजनों का वियोग किया, वियोग होते हुए रुदन आदि किया। उन तमाम पापों की मैं स्वीकारना करता हूँ और अपने अपराधों को बारंबार माफी उन अपराधों की मांगता हूँ, इस उम्मीद से कि हे सिमंदर भगवान, आप वर्तमान में विद्यमान हैं, आप सभी मेरे इन अपराधों को सर्वदर्शी हैं, देख सकते हैं, देखते भी हैं। बस आपके सामने उन अपराधों को कबूल कर रहा हूँ, उसके पश्चात आपको मन ही मन ला रहा हूँ। और एक दो में साधु अने श्रावक तणा व्रत ले ने भांग्या। कई बार मेरी इस आत्मा ने साधु जीवन भी लिया होगा। कितनी बार मेरू पर्वत जितने ढेर कर लो उतनी बार हम रजोहरण ले चुके हैं, हमारी आत्मा उतनी बार संयम ले चुकी है। कई बार पंच महाव्रतधारी साधु भी बने होंगे, श्रावक के कर्तव्य भी पाले होंगे, 12 व्रत भी उचरे होंगे, लेकिन साधुपन को या श्रावक के 12 व्रत को उचरने के बाद उसकी मर्यादा को यदि मैंने छोड़ दिया हो, उसका दोष मुझे लगा हो, पंच महाव्रत को लेकर के उनका मैंने भंग किया हो, श्रावक धर्म को स्वीकार करके 12 व्रत लेकर के उन व्रत को भांगा हो, या उनका मिच्छामि दुक्कडम नहीं लिया हो, उनकी आलोचना नहीं ली हो, मूल गुण और उत्तर गुण ये दोनों मुझे पता है। जैन धर्म का सानिध्य मिला, सालों से प्रवचन सत्संग मिला, मूल गुण उत्तर गुण आत्मा के मुझे सब पता है, उसके बावजूद भी मैं उनको भूसरा गया, मुझ में कोई दोष लगा तो उन सभी पापों की मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। अंतिम 29वीं और 30वीं गाथा के अंदर निष्कर्ष के रूप में समय सुंदर जी महाराज बहुत सुंदर ढंग से अपनी आत्मा का विवेचन करेंगे। सुहावनी भूषण गणा
भंगाव्या हे मुझे विचामी दुखेड हरिहंते निसांगे हे मुझे विचामी दुखेड। सर्प के भाव में, सिंह के भाव में, सुअर के भाव में मेरी इस आत्मा ने अनंत 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 पाप किए। शेर के भाव में जंगल के अंदर घुमा, शेर जंगल का राजा है, ये सोच करके अपने आहार के लिए मृग आदि भैंस आदि किसी जीव को देख करके उसको लपट्टा मार करके उसको खींच करके उसके शरीर को लहू लुहान करके उसका मांस आदि का भक्षण भी हे भगवान सिंह आदि के भाव में मैंने किया है। साथ ही कई भावों के अंदर मैंने शिकारी बन करके सुअर के भाव के अंदर, सर्प के भाव के अंदर मैंने अनेक 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 जीवों की विराधना की है, हिंसा की है, अपराध किए हैं। उन हिंसाओं की भले मुझे पता नहीं हो, ज्ञात नहीं हो, लेकिन भगवान जरूर इन तिर्यंच के भाव में मेरी भी आत्मा ने, मेरी भी इस आत्मा ने उन अनंत अनंत पापों को किया होगा। तो उन पापों का मैं आज आपके सन्मुख, श्री संघ के सन्मुख मैं छामी दुक्रम देता हूँ। और तीसरी गाथा के अंदर समय सुंदर जी महाराज कहते हैं सुवावणी दूषण गणा। सुवावणी मतलब पुराने समय के अंदर अस्पताल नहीं हुआ करते थे तो घर की महिलाएं, वृद्ध महिलाएं, दाई आदि डिलीवरी का काम कर देती थी। सूतक के समय में मैंने घर के अंदर कई बच्चों के जन्म करवाए होंगे, कई की डिलीवरियां करवाई होगी। और जब डिलीवरी करवाते हैं तो नाड़ा छेदन की जो विधि होती है अनंत पाप का काम है। मेरी इस आत्मा ने दाई के भाव के अंदर डिलीवरी करवाते समय जो जो हिंसाएं उस समय आपको सबको पता होगा, गरम ब्लेड भी सामने रखो, सब अस्पताल, नर्सिंग होम और बड़े बड़े हॉस्पिटल के सुपुर्द हैं, वहां अंदर क्या होता है, ओम शांति है। लेकिन हमने उस भाव में भी मेरी आत्मा ने कई अपराध किए और बलि गर्भ गला दिया। ये काम तो आज भी हम करते हैं। कई गर्भों को हमने गलाया होगा, कई जीव को पृथ्वी पर आने से पहले ही गर्भ में ही उनकी हत्याएं करवा दी होगी, कई बच्चों का गर्भपात करवा दिया होगा। वर्तमान में तो सोनोग्राफी का सिस्टम है, शांति के साथ, गोपनीयता के साथ 1500 रुपए उस अस्पताल में मैडम को रखो और गर्भ में आने वाला जीव लड़का है या लड़की है पहले से परिचय करवा के यदि लड़की है या नहीं रखना है। अब तो ये भी आ गया, पहले तो यही सुनने में आता था कि लड़कियों का अबॉर्शन होता है। इस वर्तमान समय में तो ये भी देखने में आया फैशन और व्यसन के दौर में कई दंपत्ति जो संतान चाहते नहीं लेकिन संतान गर्भ में आ जाती है, घर वाले सास ससुर तो छोड़ो, जन्म देने वाले माँ बाप को भी वो शादिकाएं बताती नहीं, अपने पति को लेकर सीधा हॉस्पिटल और वहीं बच्चे का अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो मेरी इस आत्मा ने कई गर्भ गलाए होंगे, कई गर्भों को, कई जीवों को गर्भ में ही मेरी इस आत्मा ने अलविदा करवा दिया होगा, कई जीवों की हत्याएं की होगी, कई अंडों को फोड़ा होगा, कई जीवों को जन्म देने के पूर्व ही, जन्म लेने से पूर्व ही कई जीवों को इस संसार में आने के पहले ही अलविदा करवा दिया होगा, कई शील व्रत भंग किए होंगे, शील व्रत भंग करवाए होंगे, या ऐसे संकल्प विकल्प किए होंगे, या कुशास्त्र पढ़ा होगा, चित्र देखा होगा, मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप फेसबुक में न देखने जैसे दृश्य, न देखने जैसी वस्तुओं को देखा, उसको देखते समय जाने अनजाने में भी वीर्यपात आदि किया होगा। एक बुद्ध के अंदर असंख्य असंख्य करोड़ों जीवों की हिंसाएं हमने अपने शौक और मौज के लिए, विषय और वासना के लिए की हो। तो हे भगवान, सुवावणी के भाव में जो जो अपराध मुझसे हुए, कई गर्भों को मैंने गलाया, कई गर्भस्थ जीवों को संसार में आने के पहले अलविदा करवाया, कई बेटियों को जन्म नहीं लेने दिया, पुरुष प्रधान समाज के कारण 3 बेटियों पर चौथी बेटियां या 2 बेटी पर तीसरी बेटी हो गई तो उसको गर्भ में ही अलविदा करवा दिया हो, शील व्रत का भंग किया हो, किसी का शील तोड़ा हो, तुड़वाया हो, कई वेश्यालयों के अंदर मेरी इस आत्मा ने जन्म लिया हो, कई लड़कियों का कौमार्य भंग करवाया हो। इस आत्मा ने वेश्या के भाव में भी जो जो अपराध किए, न करने जैसे कृत्य किए, भगवान आपकी साक्षी में, संघ की साक्षी में, गुरुवर्या की साक्षी में समय सुंदर जी महाराज कहते हैं कि ऐसे कोनिक राजा की पत्नी
पद्मावती ने अंत समय में अपने सारे पापों को याद किया, उनके भावों को, जो उनके भाव थे, समय सुंदर जी महाराज ने इन 36 गाथाओं के अंदर उसको गुंफित किया। 30 गाथाओं में आपने मैंने जो पाप किए उनको विवेचन समय की मर्यादा के कारण किया। नहीं तो ये कार्यक्रम 4 घंटे भी चलता तो लंबा लेते। अब 31, 32, 33, 34, 35 और 36 मात्र 6 गाथाओं में बहुत सारा का अधिकार है। जो लोग यहाँ बैठे हैं दूर दूर से आए हैं, सहयोग बना। कुछ व्यक्ति कल मेरे साथ ट्रेन में भी थे, अनायास बात निकली, हम भी दादावाड़ी जा रहे हैं, आप भी दादावाड़ी जा रहे हैं। कल 2 बजे रात को कोई बोल रहा था हम इंदौर से आए, कोई बोल रहे हम पूना से आए। तो इतनी दूर से यदि आए हैं तो खाली भोजन करके औपचारिकता करके ओम शांति मत करना, 6 गाथाओं को स्वीकार करना। यदि यहाँ बैठे बैठे आप और मैं इसलिए बलिहारी हैं कि पाप तो सभी जीवों ने इस भारत में, पृथ्वी में, आर्यावर्त में जितने मनुष्य हैं सबने पाप किए, लेकिन बाकी में और अपने में इतना अंतर है कि अपने को उन पापों को सुनने का, समझने का और मिच्छामि दुक्कडम देने का अवसर है। जैनेतर समाज के लोगों को वो अवसर नहीं है। पूर्व भाव में जिन जिन निगोद से लेकर के तो मोक्ष रूपी आखिरी स्टेशन पर पहुंचे, उसके पहले का सेकंड लास्ट स्टॉपेज मनुष्य भाव सभी अवतारों में श्रेष्ठ, तो उस भाव में अपने अपराध को क्षमा मांगना और उसको स्वीकार करना। आइए आगे की गाथाओं को लेते हैं। उसके पूर्व परम पूज्य गुरु भगवंत साध्वी भगवान से, गुरु वर्या से उनकी अमृतमय देशना को सुनेंगे।